चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न, चरक संहिता में कितने महाकषाय और कषायों का वर्णन मिलता है? तो इसका उत्तर है, चरक संहिता में 50 महाकषाय और 500 कषायों का वर्णन मिलता है। और अब आज का प्रश्न, कुष्ठ रोग में किस दोष की प्रधानता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के चतुर्थ अध्याय, जिसका नाम है षड्विरेचनीय शत आश्रितीय अध्याय का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व भी हम कुछ इसका अध्ययन कर चुके हैं और उसकी वीडियोस जो हैं चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चरक संहिता का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो अब हम जो कासहर महाकषाय का वर्णन जो किया गया है यहाँ से आरंभ करते हैं। तो कासहर महाकषाय में कास के लिए बताई गई औषधियों का वर्णन है। तो यहाँ कास जो है वो खांसी के लिए लगता है और अब मौसम बदल रहा है, खांसी के पेशेंट्स, कास श्वास के पेशेंट्स जो हैं वो क्लिनिक्स में खूब आते हैं और इन दिनों में ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे पेशेंट्स को फेस करनी पड़ती है। और हम अपनी प्रैक्टिस में इन द्रव्यों को अगर याद रखें तो हम थोड़ी सरलता से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ कास क्या है उसके बारे में बताया गया है कि ये जो कास है ये रिफ्लेक्स एक्शन है और जो वातजन्य क्षोभ के कारण होता है और उदान अनुगत प्राणवायु जो है वो कास की उत्पत्ति करती है। इसके पश्चात बताया कि कासहर जो द्रव्य हैं इसके अंदर माधुर्य, स्निग्धता तथा उष्णता के कारण वात की शांति होती है। मतलब ये जो द्रव्य हैं कुछ मधुर रस लिए हुए, स्निग्ध और उष्ण हैं जो कास चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। तो ये द्रव्य कौन से हैं? उनका नाम है मुनक्का, हरड़, आंवला, पिपली, दुर्लभा, काकड़ा सिंगी, कटेरी, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा और तामलकी। तो इस तरह से ये 10 औषधियों का वर्णन हमें यहाँ कासहर कषाय में मिलता है। इसके पश्चात नेक्स्ट जो है वो है श्वासहर महाकषाय। तो श्वासहर महाकषाय में वे औषधियाँ जो श्वास को ठीक करने वाली हैं। तो श्वास यहाँ जो है वो दमे के लगाए, अस्थमा के लिए कह सकते हैं। तो ये जो हम श्वास रोग को ही डिस्निया भी कहते हैं। तो ये इस रोग में क्या रहता है कि जो प्राण वायु है वो अधिक मात्रा में उदरगामी हो जाती है, ऊपर की तरफ चलती है। तो इससे ये श्वास लेने में कठिनाई होती है। जो द्रव्य इस अवस्था को दूर करते हैं उन्हीं को ही श्वासहर द्रव्य कहा जाता है। तो ये श्वासहर द्रव्य कौन से, उनके बारे में जानें कि ये कचूर, पुष्कर मूल, अमलवेतस, छोटी इलायची, हींग, अगर, सुरसा। सुरसा जो तुलसी का नाम है, तुलसी का एक भेद है उसका नाम है यहाँ पर, और भूमे अमलकी और जीवंती और चंडा। चंडा को चोर पुष्पी भी कहते हैं। तो ये द्रव्य जो है वो श्वासहर माने गए। अब नेक्स्ट जो है वो है शोथहर महाकषाय। यहाँ शब्द जो है शोथ लगा है। शोथ का मतलब है स्वेलिंग आना। तो जो औषधियाँ शोथ के लिए प्रयोग की जाएंगी वो शोथहर महाकषाय में आएंगी। तो इसमें क्या है कि शोथ किस तरह से पैदा होता है या क्यों है उसके बारे में बताया गया कि सामान्यतः रस से सभी धातुओं का पोषण होता है। हम जानते हैं कि 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इसमें आयुर्वेद ये मानता है कि रस से रक्त की, रक्त से मांस की, मांस से मेद से, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए इनका जो है वो पोषण होता है। तो यहाँ यही बात कही गई कि रस से ही समस्त धातुओं का पोषण होता है। मतलब एक एक करके एक धातु का पोषण करने के बाद अवशिष्ट रस स्रोतों के द्वारा अन्य धातुओं के पास पोषणार्थ चला जाता है, मतलब पोषण करने के लिए जाता है। उसके पश्चात है कि जो विकृत अवस्था में वायु का प्रकोप हो जाने पर रक्त, पित्त और कफ ये सभी दूषित हो जाते हैं। मतलब जो विकृत अवस्था है उस अवस्था में वायु का जब प्रकोप होता है
तो रक्त, पित्त और कफ सभी दूषित होते हैं और इनके द्वारा फिर रक्त की गति भी अवरुद्ध हो जाती है, जिससे उसका संचय त्वचा और मांस के नीचे मतलब सबकुटेनियस होने लगता है और इसी को ही शोथ कहते हैं। तो ये शोथ की एक तरह से क्रिया बताएगी कि किस तरह से स्वेलिंग जो है यहाँ बनती है और फिर उसके किस तरह से हमने इसका जो है वो चिकित्सा करनी है। तो ये जो है जो शोथ है या स्वेलिंग है, इसको आयुर्वेद त्रिदोषज मानता है। तो त्रिदोषज होते हुए भी इसमें वायु की प्रधानता है, तो इसलिए इनकी जो औषधियाँ बताएगी वे हैं पाडल, अग्निमंत, सोनापाठा, बेल, गंभारी। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये पांचों जो हैं भृत पंचमूल है। और उसके पश्चात जो आगे हैं द्रव्य वो हैं छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, सरीवन, पिठीवन और गोखरू। तो ये जो द्रव्य हैं ये हमारे लघु पंचमूल में आते हैं। तो इन दोनों द्रव्यों को, दोनों ग्रुप्स को हम मिला लिया जाए तो हम कहते हैं कि ये 10 मूल बन गए। तो ये 10 मूल का हमारा यहाँ वर्णन मिलता है शोथहर कषाय के अंदर। तो ये जो हम दोनों चीज़ें देखते हैं कि ये जो दशमूल है, दशमूल हमारा त्रिदोष को ख़त्म करने वाला है। त्रिदोष भी किस तरह से काम करता है उसमें देखें कि ये जो है उष्ण वीर्य है, मतलब ये 10 की 10 औषधियाँ जो हैं ये उष्ण वीर्य हैं और इनका जो रस है इनमें वो कषाय और तिक्त है। जो उष्ण वीर्य है तो उष्ण वीर्य की वजह से ये वात शामक है और कषाय और तिक्त रस होने की वजह से ये पित्त और कफ को शांत करते हैं। तीनों दोषों को शांत करने वाले हैं, इसलिए त्रिदोष घन है। लेकिन जो दशमूल है वो मुख्यतः वात शामक है। तो ये मुख्यतः वात शामक होने के कारण ही इनको यहाँ पर शोथहर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इस तरह से दोनों कार्य करते हैं, मतलब ये त्रिदोषक भी हैं और वात शामक भी हैं और इसीलिए इनको हम उभय विपरीत औषध भी कहते हैं। तो ये दोनों तरह से कार्य करने वाले औषधियाँ हैं। इसके पश्चात जो अगला महाकषाय है वो है ज्वरहर महाकषाय। तो ज्वरहर महाकषाय के अंदर वे औषधियाँ हैं जो ज्वर को ख़त्म करती हैं। तो यहाँ ज्वर शब्द जो है, ज्वर का मतलब यहाँ फीवर लिया है और इसमें हमारा टेम्परेचर जो है उसका संतुलन नहीं रहता है। हमारे ब्रेन में जो टेम्परेचर के लिए सेंटर है, तो वो जो रेगुलेटरी सेंटर जो हमारा ब्रेन के अंदर है वो हमारा इस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक निश्चित तापमान पर रहता है। लेकिन जब ये सेंटर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, विकार उत्पन्न होते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसमें असंतुलन होता है। तो जब वो असंतुलन की जो क्रिया होती है और उसके अंदर भी जब टेम्परेचर राइज होता है तो उस केस को हम जो है वो ज्वर मानते हैं। अब यहाँ ज्वर के बारे में बताया गया कि ज्वर के लिए जो औषधियाँ हैं वो है सारीवा, जिसको अनंतमूल कहते हैं, शर्करा, पाठा, मंजीठ, मुनक्का, पीलू, फालसा, हरड़, आंवला और बहेड़ा। अब आचार्य वाग्भट जी ने इन्हीं औषधियों को ज्वर घन में माना है, लेकिन उन्होंने यहाँ शर्करा के स्थान पर गिलोय का समावेश किया। तो गिलोय भी त्रिदोष घन है और वो ज्वर नाशक है। तो ये हम गिलोय का प्रयोग तो हम खूब देखते हैं कि ज्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। कोरोना में भी गिलोय का प्रयोग जो है बहुत किया गया। तो ये गिलोय जो है वो ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक काम करता है। अब महर्षि चरक ने यहाँ शर्करा लिया है क्योंकि शर्करा जो है वो भी पित्त शामक है और दाह का प्रशमन करता है। तो ज्वर के अंदर जो है वो दाह मुख्य तौर पर रहती है। तो इन दोनों के पित्त शामक और दाह प्रशमनम होने की वजह से यहाँ पर शर्करा का प्रयोग किया गया है। अब इसके पश्चात आता है कि जो आयुर्वेदा में ज्वर का जो मेन हेतु माना गया है वो है आमदोष, और आमदोष से ही हमें शीत और उष्णता की अनुभूति होती है। तो यहाँ चिकित्सा का मेन उद्देश्य जो है वो आम को ख़त्म करना होता है। तो आम दोष की चिकित्सा करना ही ज्वर की चिकित्सा है। अब यहाँ ये भी बताया गया कि कुछ ज्वर ऐसे हैं जो नियमित समय पर आते हैं, तो नियमित समय के टाइम इंटरवल पर आते हैं। तो ऐसे जो ज्वर हैं उनको हम विषम ज्वर के लिए कहा गया, विषम ज्वर कहते हैं।
तो ये जो औषधियाँ बताई गई हैं वे किसी भी होने वाले ज्वर में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार ये जो महाकषाय है ज्वर हर, तो इसके बारे में हमें कुछ औषधियों को याद भी रखना है जो हमें अपने क्लिनिक में इसका प्रयोग करना है। तो इस तरह से जो हमारा अगला महाकषाय है वे है श्रमहर। श्रमहर जो कषाय महाकषाय है वो 40th, हम 40वां महाकषाय जो है इस टाइम पढ़ रहे हैं, और इसको जो नाम है वो है श्रमहर। तो यहाँ श्रम वर्ड जो है वो थकान के लिए लगा है। बहुत सारे पेशेंट्स आके ऐसे बोलते हैं कि मेरे शरीर में थकान रहती है, ऐसे लगता है कुछ काम करने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे रोगियों के लिए हम इस महाकषाय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस महाकषाय में कौन कौन से द्रव्य हैं वे जाने। पहले मुनक्का, खजूर, प्रियाल। यहाँ प्रियाल शब्द है, प्रियाल का मतलब चिरौंजी भी है। चिरौंजी एक तरह का ड्राई फ्रूट है, तो ये यहाँ उसका वर्णन मिलता है चिरौंजी। और उसके बाद बेर, अनार, अंजीर, फालसा, ईख और जौ और साठी चावल। तो इस तरह से ये 10 औषधियाँ जो हैं इनका हमें यहाँ उल्लेख मिलता है। अगर हम इन 10 औषधियों को ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा ये स्वाद में खट्टे हैं, मीठे हैं, स्वादु हैं और रुचिकर हैं। तो ये सारे इन द्रव्यों की खूबी है। तो ये द्रव्य जो हैं श्रम को या थकान को हटाने वाले हैं। अब यहाँ श्रम के बारे में क्या कहा गया कि श्रम से वायु की वृद्धि होती है और ये द्रव्य मधुर स्निग्ध होने से वात को शांत करते हैं। तो इस प्रकार ये इन द्रव्यों का हम श्रम को हरने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके पश्चात आता है नेक्स्ट महाकषाय, वो है दाह प्रशमनम। तो दाह जो है यहाँ बर्निंग सेंसेशन के लिए लगा है। अब दाह वर्ड भी हम 2 तरह से समझ सकते हैं। दाह तो 2 तरह का होता है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर होते हैं कि जब खाना पचता ठीक से नहीं है और हमें को जलन सी महसूस होती है, तो वे अभ्यंतर दाह है। और बाह्य दाह का मतलब है जब स्किन के ऊपर कुछ गर्म महसूस होता है तो उसको हम बाह्य दाह बोलते हैं। जो अभ्यंतर दाह है उसके लिए हमें अभ्यंतर औषधियों का प्रयोग करना पड़ेगा और बाह्य के लिए हमें लेप लगाना पड़ेगा। और लेकिन दाह हर औषधियों में किन औषधियों का वर्णन है वे जाने। वह है लाजा, चंदन, गंभार का फल, महुआ, शर्करा, नीलकमल, खस, अनंतमूल, गिलोय, सुगंध बाला। इस तरह से ये 10 औषधियाँ हैं। महर्षि सुश्रुत ने कुछ अलग कहा है। उन्होंने सार्व्यादि, अंजनादि, नयोग्रादि, गुडुची आदि और उत्पलादि गणों को दाह नाशन जो है वो माना है। अब हम अगला महाकषाय पढ़ेंगे, वो है शीत प्रशमनम। शीत प्रशमनम का मतलब ये दाह से अपोजिट माना जाएगा। दाह में हमें गर्मी महसूस हो रही है और उसको ठंडा करना है, और यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है और ठंड को ख़त्म करना है। तो यहाँ ठंड जो है वो 2 तरह से हो सकता है कि जैसे किसी रोग की वजह से भी हो सकता है, जैसे ज्वर में, समटाइम्स मलेरिया में बहुत तेज़ शिवरिंग होती है, ठंड लगती है। और दूसरी तरह का दाह शीत जो है वो मानेंगे कि जब ऋतु के हिसाब से, अब आने वाला समय जो है वो शरद ऋतु, ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड आने वाली है, तो इसमें ठंड भी महसूस होगी। तो इन दोनों स्थितियों के लिए हम इन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। वे औषधियाँ हैं तगर, अगर, धनिया, सौंठ, भूतीक या अजवाइन भी इसी को कहेंगे, वच, कटेरी, गनियार, सोनापाठा या श्योनक भी इसको कहते हैं, और पिपली। तो ये 10 औषधियाँ जो हैं वो शीत प्रशमनम है। शीत प्रशमनम के बारे में बताया कि ये द्रव्य उष्णवीर्य होते हैं और वात और कफ को शांत करते हैं। वात कफस विकारों में तथा शीत ज्वर में इनका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट महाकषाय, उसमें है उदर्द प्रशमनम महाकषाय। इस कषाय में जो औषधियों का वर्णन है वे हैं तिंदुक,
प्रियाल जिसको चिरोंजी, बेर, खदिर, कदर, सप्तपर्न, अश्वकर्ण, अर्जन, असन, अरिमेद, ये 10 औषधियाँ जो हैं वो उदर प्रशमनम है। तो इसमें मतलब हुआ कि जो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं एंटी जो है वो अर्टिकेरियन है। तो अर्टिकेरियन जो वर्ड है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये भी एक तरह की स्किन डिजीज़ है। तो यहाँ जो ये उदर प्रशमनम माना गया, उदर शब्द जो आया है वे जो है वह शीत पित्त से अलग है। शीत पित्त और इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो उदर्द है इसमें कफ प्रधान होता है और शीत पित्त के अंदर जो है वो वायु प्रधान होता है ये दोनों ही स्किन प्रॉब्लम्स। इनके लिए जो औषधियों का हमने वर्णन पढ़ा, इनका दोनों तरह से हम स्किन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट महाकषाय वो है अंगमर्द प्रशमनम महाकषाय। तो यहाँ शब्द हुआ अंगमर्दन। तो अंगमर्द का मतलब हुआ कि जो द्रव्य अंगमर्द मतलब जब जो हमारी मांसपेशियाँ हैं इसमें ऐंठन होती है उसको ठीक करने वाली जो है औषधियाँ अंगमर्द प्रशमनम महाकषाय कहा जाएंगे। तो इसके अंदर जो द्रव्य है वो है विधारी गंधा, पीठीवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, एरंड, ककोली, चंदन, खस, छोटी इलायची और मुलट्ठी। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो जो पहली 5 औषधियाँ हैं वो लघु पंचमूल है। तो लघु पंचमूल और जो बाकी औषधियाँ इन सब को हम अंगमर्दन प्रशमनम के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब अंगमर्द जो है ये वायु का लक्षण है और जो विशेषता धातु क्षय मतलब शरीर दुर्बलता की अवस्था में प्रकट होता है। तो ये द्रव्य वायु के विपरीत गुण वाले मधुर स्निग्ध होते हैं और बलवर्धक हैं, अतः अंगमर्द को शांत करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि ये वायु की वजह से हो रहा है और शरीर की दुर्बलता की वजह से हो रहा है। तो ये द्रव्य जो हैं वो दोनों ही काम जो है वो कवर कर लेंगे, हमारी शरीर की दुर्बलता को ठीक करेंगे और सेकेंडली जो है वायु का नाश करने वाले हैं। तो इसलिए ये हमारे अंगमर्द प्रशमनम का प्रयोग करते हैं के लिए प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट वन है शूल प्रशमनम। शूल मतलब पीड़ा, हम इन्हीं को ही एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। तो एनाल्जेसिक्स आयुर्वेद में जो वर्णित है वे हैं पिपली, पिपलामूर, चव्वे, चित्रक, सौंठ, मरीच, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी जिसे जीरा कहते हैं और गंडीर। तो ये 10 औषधियाँ और इनमें से जो पहली 5 है पिपली, पिपलामूर, चव्वे, चित्रक, सौंठ इनको पंचकोल भी कहा जाता है। तो ये जो सब औषधियाँ हैं ये एनाल्जेसिक की तरह हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये अलग अलग जगह पर हमने कौन सी द्रव्य का प्रयोग करना है वो हम अपनी बुद्धि अनुसार या युक्ति के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है शोणित स्थापन महाकषाय। यहाँ शोणित वर्ड जो है वो ब्लड के लिए या रक्त के लिए लगा है और स्थापन मतलब रोकना, जिसकी स्थापना करने वाला। तो इसका मतलब हुआ कि जो रक्त को बढ़ाए या रक्त को रोके मतलब बहने से रोके। तो ऐसी औषधियाँ जो हैं वो रक्त स्तंभन महाकषाय के अंदर वर्णित है। तो इस कषाय में जो वर्णित औषधियाँ हैं उनका नाम है मधु, मुलट्ठी, रुधिर, रुधिर मतलब खून, रक्त, ये रक्त खुद भी अपने रक्त स्थापन में कार्य करता है। तो उसके बाद है मोचरस और मृत कपाल या लोध मतलब मृत कपाल और लोध, गेरू। तो ये हमारी 10 औषधियों में बाकी रहेगा प्रियंगु, शर्करा और लाजा। तो मैं एक बार दोबारा से पढ़ रही हूँ इनको। मधु, मुलेठी, रुधिर, मोचरस, मृत कपाल, लोध, गेरू, प्रियंगु, शर्करा, लाजा। तो ये 10 औषधियाँ जो हैं इनका शोणित स्थापन महाकषाय के अंतर्गत वर्णन मिलता है। तो ये जो रक्त है, रक्त पंचभौतिक माना गया। इसमें 5 महाभूत जो है वो उपलब्ध है। तो लेकिन फिर भी इसमें अग्नि और जल की विशेषता है और अग्नि और जल
दोनों ही इस तरह से कि अग्नि उष्ण रहता है और जल जो है वो शीत रहता है, लेकिन इसमें अग्नि और जल की विशेषता है, इसलिए इसको अनुउष्ण शीत बताया गया है। अनुउष्ण शीत का मतलब ये हुआ कि ना इसको गर्म माना जाएगा और ना ही इसको ठंडा माना जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही जो पंच महाभूत हैं वो इस तरह से इसके अंदर है कि अग्नि और जल की यहाँ पर प्रधानता मिलती है। अब ये भी हमें मालूम है कि रक्त जो है वो स्वयं ही रक्तवर्धक है, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आज भी किया जाता है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज इसकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन इसके अंदर जो औषधि द्रवों का हमें वर्णन मिला, उनका भी हम प्रयोग रक्त को बढ़ाने या रक्त के बहाव को रोकने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट महाकषाय है वो है वेदना स्थापन महाकषाय। अब वेदना शब्द जो है वो अनुभूति के लिए लगता है, तो अनुभूति दो तरह की होती है, जो एक है सुखात्मक और दूसरी है दुखात्मक। सुख और दुख की जो अनुभूति है उसको हम वेदना कह सकते हैं। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो रोगों की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ चिकित्सा की बात हो रही है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी कि हम वेदना की बात कर रहे हैं जो कि दुखदायी है, मतलब दुखदायी जो वेदना है उसके बारे में, दुखात्मक वेदना की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जो औषधियाँ बताई गई वो हैं शाल, कायफर, कदम, पद्मक, तेजबल, मोचरस, शीरीस, जलवेतस, एलुआ और अशोक। तो ये जो 10 औषधियाँ वेदना को समाप्त करने के लिए या उसकी स्थापना करने के लिए, ये औषधियों का वर्णन हमें मिलता है। जो ये वेदना स्थापित द्रव्य हैं ये विशेषता उष्णवीर्य होते हैं, जैसे कि गुगल या कटफल, ये सारे द्रव्य जो हैं वो एनाल्जेसिक की तरह, या हम ऐसा बोलेंगे कि वेदना के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रारंभ में उष्णता के कारण वायु का प्रशमन होता है जब हम इसको प्रयोग करते हैं, इसलिए वेदना की शांति होती है। और स्निग्ध गुण से कफ की वृद्धि होने के कारण निद्रा में भी ये सहायक होते हैं। ऐसा बताया गया है कि ये द्रव्यों का प्रयोग करने से निद्रा भी आएगी और उसमें भी लाभ मिलता है। रुक्ष द्रव्य जो हैं वो अति मात्रा में देने पर उष्णता के कारण ओज शुद्ध होने तथा रुक्षणता के कारण वात का प्रकोप होने पर कभी कभी ये आक्षेप भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने प्रिकॉशन भी दिया है कि ऐसा करने से आक्षेप हो सकते हैं, तो हमें ये केयरफुली इसका प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट है संज्ञा स्थापन महाकषाय। तो यह संज्ञा शब्द जो है वो ज्ञान के लिए लगा है, मतलब कि जो अगर कोई व्यक्ति जिसको ज्ञान का नाश हो रहा है, मतलब ज्ञान का नाश मतलब वो पूरी तरह से होश में नहीं है, तो उसको होश में लाने के लिए जिन औषधियों का प्रयोग किया जाएगा वो औषधियाँ हैं हींग, कटफल, अरीमेद, वचा, चौर पुष्पी, वयस्ता और गोलोमी, जटिला जिसको जटामानसी भी बोलते हैं, गुगल और अशोक रोहिणी, ये 10 औषधियाँ ज्ञान का स्थापन करवाती हैं। ये जो द्रव्य हैं वे बेहोशी को दूर कर संज्ञा को प्राकृतिक स्थिति में लाते हैं, और अधिकांश ऐसे द्रव्यों में तीक्ष्ण गुण और उष्णवीर्य होते हैं, और जिसमें ये मन में संचित तमोदोष के बारे में बताया कि जिससे मन और बुद्धि आवृत होने पर संज्ञा नाश होता है। तो उसमें बताया कि जो ये औषधियाँ उष्णवीर्य हैं वे मन में संचित तमोदोष के आवरण को नष्ट कर देते हैं, इसलिए संज्ञा या ज्ञान वापस आ जाता है। आगे बता रहे हैं कि शरीर क्रिया दृष्टि से मस्तिष्क में रक्त की कमी होने से भी मूर्छा होती है। अतः ये द्रव्य अपनी तीक्ष्णता और उष्णता के कारण हृदय को भी उत्तेजित करते हैं, जिससे मस्तिष्क में रक्त समुचित रूप से जाने लगता है और उसकी क्रिया ठीक रूप से होती है, जिसके फलस्वरूप बेहोशी दूर हो जाती है। और अति उष्णता से मस्तिष्क के कोशानु क्रम में
असमर्थ हो जाते हैं, इसीलिए जो है वो व्यक्ति को होश आता है। तो ऐसी स्थिति में पित्त शामक शीत वीर्य द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आयुर्वेद ने मूर्छा में शरीर दोष पित्त और मानस दोष तम माना है। तो पित्त की प्रधानता में शीत वीर्य द्रव्यों का प्रयोग तथा तम की प्रधानता में उष्ण वीर्य द्रव्यों का प्रयोग उचित है। तो इस तरह से ये भी बताया कि कहाँ पर उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना है और कहाँ पर शीत द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो इस तरह से ये महाकषाय। अब नेक्स्ट जो महाकषाय है वो है प्रजा स्थापन महाकषाय। तो यहाँ प्रजा शब्द जो है वो संतति के लिए लगा है, संतान के लिए लगा है। तो संतान को उत्पन्न करने वाले जो औषधि हैं उनको हम प्रजा स्थापन महाकषाय के अंदर पढ़ेंगे। तो ये द्रव्य हैं इंद्री, ब्राह्मी, दूर्वा, सहस्रवीरा और अमोघा, जिसको पाटला भी कहते हैं, और अवथा, इसमें गडूची भी कहते हैं, इसको गिलोय गडूची एक ही बात। और उसके बाद हरड़ और आरिष्टा और कंघी, और एक द्रव्य और है वो है विश्व सेन कांता। तो ये 10 द्रव्य जो प्रजा स्थापन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ जो ये द्रव्य हैं वे उन रोगियों के लिए किया जाता है जहाँ पर जिसको जो लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है तो भी यूज़ करते हैं, फिर कंसीव कर लेती हैं तब प्रयोग किए जाते हैं, और फिर गर्भ के पोषणार्थ, मतलब गर्भ तो ठहर गया है, उसकी एबॉर्शन भी नहीं हो रहा है, मतलब एबॉर्शन ठीक, मतलब वो जो गर्भ है वो ठीक है, लेकिन उसके पोषण के लिए भी इन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो स्पेशली ये औषधियाँ जो हैं वो गर्भ के लिए या संतान प्राप्ति के लिए प्रयोग की जाती हैं, और ऐसा मैं कहूँ कि इनफर्टिलिटी के लिए इन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट महाकषाय बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाकषाय वो है व्यवस्थापन महाकषाय। तो यहाँ इस महाकषाय के अंदर उन औषधियों का वर्णन है जिससे हम अपनी उम्र को, अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं, और साथ में कुछ जो जरा मतलब ओल्ड एज के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको चाहिए होता है कि वो अपनी उस एज के अंदर कुछ ऐसी औषधियों का सेवन करें जिससे उनका बुढ़ापे से होने वाले रोग जो हैं उनसे वो बच पाएँ और अपनी उम्र को वो बढ़ा सकें। तो ऐसी औषधियाँ कौन कौन सी बताई गई हैं वे हैं गिलोय, हरड़, आंवला, मुक्ता, श्वेता, श्वेता मतलब जो अपराजिता, और आजकल अपराजिता की चाय बहुत ट्रेंडी है, लोगों को पता लग गया है कि अपराजिता जो है वो व्यवस्थापन करने वाली है, तो उसका जो है वो काढ़ा या चाय के रूप में उपयोग हो रहा है। उसके बाद है जीवंती, शतावर, मंडोकपन्नी, सरीवन और पुनर्नवा। तो ये 10 औषधियाँ जो हैं वो आयु बढ़ाने वाली व्यवस्थापन महाकषाय के अंदर बताई गई। तो ये अभी हमने यहाँ पर 50 महाकषायों का वर्णन पढ़ा, और उसके अंदर 500 हमने कषायों का वर्णन भी जाना। तो ये जो हमने कषाय पढ़े, तो एक बारी दोबारा से मैं केवल आपको ये बताना चाहूँगी कि इन कषायों का जो वर्ग बनाया गया है उसमें सुविधा अनुसार, मतलब 10 ग्रुप बनाए हैं, लेकिन हर ग्रुप में 10 जो है वो महाकषाय नहीं है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कषायों की मात्रा है, मतलब महाकषायों की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो जो पहला ग्रुप है उसमें महाकषाय 6 हैं, दूसरे ग्रुप में 4 हैं, तीसरे में 6 हैं, फिर चौथे में 4 हैं, पाँचवें में 7 हैं, छठे में 3 हैं, फिर 7, 8, 9, 10 जो वर्ग हैं उसमें 5-5 महाकषायों का वर्णन हमने पढ़ा है। और एक महाकषाय के अंदर 10 औषधियों का हमें वर्णन मिलता है। तो ये हमारे लिए समझने की बात कि वर्गों में कषायों की संख्या अलग अलग है, लेकिन एक महाकषाय के अंदर 10 औषधियों का वर्णन है, इसलिए 50 × 10 500 हुए। तो ये 500 महाकषायों का वर्णन इस जो चैप्टर में हमें मिला है।
और इसी चैप्टर के साथ ही हम यहाँ पर सूत्र स्थान का जो पहला भाग है वो है जो पहला चतुष्टय है, मतलब 4 लेसन्स का जो हमने एक ग्रुप बनाया था जिसको चतुष्टय कहा गया था, वो भैषज चतुष्टय जो है यहाँ हम ख़त्म करेंगे। लेकिन इससे पूर्व एक और यहाँ पर जो लिखा गया है वो ये कि इसमें ये बताया कि जब इन महाकषायों का वर्णन हमने पढ़ लिया तो इसके पश्चात एक ये बात हुई कि महर्षि कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो वर्णन किया है ना ये बहुत संक्षेप में है और ना ही ये बहुत डिटेल में किया गया है। तो इसको इस तरह से दिया हुआ है कि कोई भी वैद्य जो है इसको पढ़कर समझकर चिकित्सा के अंदर इसका प्रयोग जो है वो कर सकता है। तो अगर विस्तार से जानना चाहें तो हमें इसका और अध्ययन करना पड़ेगा, और इससे कम अगर हम जानें तो हम चिकित्सा क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते। तो ये संक्षेप में यहाँ पर महाकषायों का वर्णन है। और इसके पश्चात एक और शंका करते हुए आत्रेय से अग्निवेश जी पूछते हैं कि यहाँ जो आप 500 कषायों का वर्णन बताते हैं लेकिन ये द्रव्य 500 नहीं है, तो कुछ महाकषायों में ऐसा है कि जो प्रयोग किए गए द्रव्य हैं वो दोबारा से कहे गए हैं। मतलब जैसे अगर मैं ऐसा कहूँ कि लघु पंचमूल है वो कई जगह पे प्रयोग हुआ, या गोखरू की बात हुई तो कई जगह पे यूज हुआ, और ऐसे ही अगर हम मुलट्ठी की बात करते हैं, मधु की बात करते हैं, तो वो कई महाकषायों में उसका प्रयोग हुआ है। तो फिर वो उनकी संख्या 500 नहीं कम हो जाती है, ऐसा जो है वो अग्निवेश जी ने बोला आत्रेय जी को। तो लेकिन वो उसके बाद में जवाब ये मिला कि यहाँ पर हमें कषायों के प्रयोग के हिसाब से हमने यहाँ द्रव्यों का वर्णन किया है। तो प्रत्येक जो महाकषाय है उसके अंदर जो वहाँ वर्णित द्रव्य हैं वो उनके लिए प्रयोग होंगे, लेकिन वही द्रव्य अलग अलग जगह पर प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए वो उनके गुणों के हिसाब से, उनके कार्य के अनुसार से उनको वहाँ अलग गिना जाएगा। तो इस तरह से ये कषायों की संख्या जो है वो 500 ही मानी जाएगी। तो इस तरह से ये अध्याय यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और आने वाली कक्षा में हम अगला जो चतुष्टय है वो आरंभ करेंगे, और हमारा अध्याय जो है वो 5वां आरंभ होगा।